नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम जानते हैं महाशिवरात्रि और उसके पुण्य फल के बारे में। वैसे तो हर माह के वद्य त्रयोदशी की रात शिवरात्रि होती है, मगर माघवद्य त्रयोदशी की रात महाशिवरात्रि के लिए जानी जाती है। महाशिवरात्रि का दिन 4 याम में बटा होता है, जो सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि को दर्शाता है। हर याम में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। वैसे तो महाशिवरात्रि की कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। महाशिवरात्रि का जिक्र स्कंद पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराण में विशेष रूप से मिलता है, जिनमें बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच अपनी महानता को लेकर मतभेद हुए और दोनों अपनी महानता सिद्ध करने हेतु सिद्ध हुए। तभी उन दोनों के बीच एक लिंग प्रकट हुआ और धरती और पाताल दोनों तरफ बढ़ने लगा। उस लिंगम को देख ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने तय किया कि जो कोई इस लिंगम का आदि या अंत तक पहुंच जाएगा वह जीत जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर उड्डान किया और विष्णु जी पाताल की ओर रवाना हुए। बहुत देर दोनों अपने अपने दिशा में गमन करते रहे। भगवान विष्णु थक हार कर वापस मूल जगह आ गए। परते तो ब्रह्मा जी वहाँ पहले से थे। जब विष्णु जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी बोले कि हाँ, मैंने इस लिंगम की ऊपरी छोर पार कर लिया और मुझे वहाँ यह केतकी का फूल मिला। तब विष्णु जी ने अपनी हार मान ली। तभी उस लिंगम से भगवान सदाशिव प्रकट हुए और बताया कि ब्रह्मा जी को लिंगम का ऊपरी अंत नहीं मिला था, उन्होंने झूठ कहा और इसलिए मैं ब्रह्मा जी को शाप देता हूँ कि उनकी पूजा संसार में कोई नहीं करेगा और विष्णु जी की सच्चाई की वजह से वे सभी जगह पूजे जाएंगे। ऐसे ही एक दूसरी कहानी के अनुसार महाशिवरात्रि के ही दिन श्री शंकर जी और माँ पार्वती देवी का शुभ विवाह हुआ था। और एक कहानी यह प्रचलित है कि एक बार पूरी धरती तहस महस होने लगी। तब सभी लोग भगवान शंकर की शरण आ गए। तब उनकी यह दशा देख माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर से उनकी मदद करने का निवेदन किया। तब शंकर भगवान ने कहा, अगर सब मेरी पूजा करेंगे और मुझे सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तो उनकी मैं मदद करूंगा। और उन्होंने धरती को संकट मुक्त किया। उस दिन की रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। अब अगली कथा में हम यह जानेंगे कि भगवान सांब सदाशिव अपने भक्तों पर कितनी कृपा बरसाते हैं। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन उसे बिल्कुल शिकार नहीं मिला तो दूसरे दिन वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, फिर भी वह शिकार करने आया था। वह सुबह से घात लगाकर एक पेड़ पर बैठा था। वह पेड़ बेल का पेड़ था। वह वहाँ बैठे बैठे डाली के बेल पत्र तोड़ नीचे फेंक रहा था और भाग्यवश उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिस पे वे बेलपत्र गिर रहे थे। तभी वहाँ एक हिरण आई तो उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। वह देख वो हिरण बोली, हे शिकारी महाराज, कृपया मुझे न मारे, मैं गर्भवती हूँ और प्रसूति काल समीप आ गया है। अगर आप मुझे अभी बख्श दें तो मैं घर जाके बच्चा पैदा होते उसे अपने पति को देकर आपके समक्ष रात्रि तक आ जाऊंगी। तो चित्रभानु को उस पर दया आ गई। उसने कहा, अपना वचन याद रखना और जल्दी आना, नहीं तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। वह हिरण वचनबद्ध होकर चली गई। ऐसे ही 4 याम बीत गए और रात्रि हो गई। चित्रभानु राह देख उस डाली से बिल्वपत्र नीचे गिराए जा रहा था और रात्रि वह हिरण वापस आ गई और वह बोली, अब आप मेरा प्राण हरण कर सकते हैं शिकारी महाराज। लेकिन चित्रभानु ने उनसे कहा कि हे हिरणी, जाओ, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। और यह सुन के हिरनी चली गई।
चित्रभानु समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन इतना संवेदनशील और दयालु कैसे बन गया। तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्हें देखकर चित्रभानु नतमस्तक हो गया। तब भगवान ने कहा, आज महाशिवरात्रि के दिन तुमने पूरा उपवास रखा, हर याम में मुझे बेलपत्र चढ़ाए और मेरी पूजा की, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मृत्यु पश्चात तुम्हें शिवलोक प्रदान करता हूँ। और भगवान शंकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद चित्रभानु पूर्णतः शाकाहारी हो गया और चित्रभानु शंकर जी का परम भक्त हो गया। ऐसे महिमा है भगवान शंकर की। सिर्फ उन्हें सच्ची आस्था से पूजे तो वह प्रसन्न हो जाते हैं।